नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी और मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम पहुंची। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी यात्री। बड़ी जानकारी, बड़ा ही दुखद हादसा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई। बड़ा ही दुखद हादसा। 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई है और ऐसे में मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम पहुंची। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी यात्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और यात्रियों की भगदड़ के चलते 18 लोगों की मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये भीड़ है जहां पर महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में भगदड़ के दौरान 18 यात्रियों की मौत हो गई। मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम पहुंची। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और ऐसे में दिल्ली से प्रयागराज ये सभी यात्री जा रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। बड़ा ही दुखद हादसा हुआ और ऐसे में भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई और ऐसे में मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से मिलने पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी यात्री और ये आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर यात्रियों की संख्या आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं जो महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में भीड़ ज्यादा बढ़ गई और भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और ऐसे में बड़ा ही दुखद हादसा हुआ। इस हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हुई है। अभी हालत आप लोग देख रहे हैं, नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए तब तक, जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। मेरी मम्मी क्या हुआ था? ये धीरे धीरे आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी। आप लोग कितने लोग? आप लोग क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अंदर डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा, छपरा जिला। अच्छा, हाँ जी। किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफॉर्म। एक भाई पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं? कितनी संख्या थी आपके हिसाब से वहाँ पर? लाखों में संख्या थी।
और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई है। बड़ा ही दुखद हादसा, फिलहाल स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, कल रात तकरीबन 9:30 बजे की घटना है, जब अचानक भगदड़ मचने के कारण पहले तो लोगों के बीच जो है भगदड़ मची और उसके बाद इसमें जो खबरें सामने आई, इसमें 18 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें जब उन्हें घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उनकी मौत जो है उसको घोषणा की गई डॉक्टर्स द्वारा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर ही कई लोग जो है बेहोश पाए गए थे और ये जो मौतें हैं, इससे ज्यादा और भी संख्या में जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। अब अभी जो स्थिति की बात करें तो अभी पूरे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है, क्योंकि आरपीएफ के जवान काफी भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी प्रकार के स्टैम्पेड को दोबारा ना होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि रेलवे बोर्ड ने इस पूरी भगदड़ के मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, तो एक समिति गठन की जाएगी और इस पूरे भगदड़ में क्या कुछ वजह रही, किसकी गलती रही, इसकी जांच की जाएगी। विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे थे और ऐसे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान भगदड़ मच गई। तो ऐसे में भगदड़ के पीछे की वजह क्या है? देखिए, पीछे की वजह साफ है, क्योंकि वीकेंड का दिन था और काफी भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे थे। अनुमानित संख्या से भी काफी ज्यादा यात्री जो है प्रयागराज जाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो प्लेटफॉर्म जहां पर यह घटना हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14, वो वही प्लेटफॉर्म है जहां से दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन जाती है और उस ट्रेन में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी, क्योंकि कुछ यात्रियों से भी हमने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि भगदड़ से पहले की स्थिति भी वहां पर काफी भयावह थी और उस स्थिति के बावजूद वहां पर कोई भी कंट्रोल करने के लिए कोई जवान वहां पर तैनात नहीं था। केवल 1-2 गार्ड्स वहां पर नजर आ रहे थे, उनके हाथ में भी स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी। और जब भगदड़ हुई उसके बाद भी, उसके तकरीबन आधे घंटे बाद भी वहां पर कोई भी उनके बीच बचाव के लिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब लगभग 9:25 पर कॉल गई फायर विभाग को, तो वहां पर जो है दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और एम्बुलेंस की कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची और एक एक करके जो भगदड़ में लोग वहां पर फंसे थे उनको बाहर ले जाया गया। हालांकि 18 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और अब इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं और कई महिलाएं भी शामिल हैं। विशाल, अगर बात की जाए तो 18 यात्रियों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है और घायल जो हुए हैं वो संख्या अभी साफ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो घायलों की स्थिति क्या कुछ फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, अभी घायलों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी इस भगदड़ के ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से और कई स्पेशल ट्रेन्स को और ज्यादा बढ़ा भी दिया गया है, क्योंकि आज वीकेंड का दिन है, रविवार है और आज और भी ज्यादा संख्या में लोगों की यात्रा करने का जो अनुमान लगाया जाता है। वहीं एक सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि जनरल टिकट जो है हर घंटे 1500 से भी ज्यादा जनरल टिकट की टिकट काटी जा रही थी। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं एक जनरल डिब्बे में मुश्किल से 30 से 40 लोग आ सकते हैं, लेकिन वहां पर 1500 से भी ज्यादा टिकटें जो है काटी जा रही थी। तो इसी वजह से काफी ज्यादा भीड़ जो है वहां पर अनियंत्रित हो गई और जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी उसकी चपेट में आ गए। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसमें एक जन सैलाब वहां पर उमड़ा पड़ा है, काफी भारी मात्रा में लोगों की संख्या वहां पर देखने को मिल रही है, यात्री जो है काफी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी तो फिलहाल स्थिति वहां पर सामान्य कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी वहां पर जो है अतिरिक्त मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं और जिनकी टिकट्स हैं केवल उन्हीं को प्लेटफॉर्म में अब इजाजत दी जा रही है आने की। बाकी सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन परिसर कॉम्प्लेक्स के बाहर ही जो है वेटिंग एरिया में वेट करने को कहा गया है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार ये हादसा हुआ है और दुखद हादसा है काफी ज्यादा, क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लोग वहां पर जा रहे हैं स्नान के लिए। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इतनी ज्यादा संख्या अगर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु की देखने को मिली, यात्रियों की देखने को मिली, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन ने इंतजाम क्यों नहीं किए?
बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं गलती रेलवे प्रशासन की भी है, क्योंकि वीकेंड का दिन था और जैसे जैसे महाकुंभ का जो पर्व है वो खत्म होने वाला है और ज्यादा भीड़ प्रयागराज में रोजाना उमड़ रही है। और खासतौर पर राजधानी दिल्ली से कई भारी संख्या में जो लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं और इसी वजह से रेलवे को खास ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि रेलवे ने जरूर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर कोई दूसरी ट्रेन हो, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन हो, ताकि प्रयागराज में जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। लेकिन इस सुविधा का असर कल देखने को बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि कल रात को जो भगदड़ की स्थिति हुई जिससे 18 लोगों की जान भी लोगों को गंवानी पड़ी। और इसके बाद अब वहां पर दिल्ली की जो कार्यवाहक सीएम है आतिशी, वो भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने जो घायल यात्री हैं उनसे मिले, उनके परिवार से मिली और उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ना तो प्रयागराज में कोई अच्छी सुविधा सरकार ने की है, ना ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि लाखों करोड़ों यात्री जो हैं प्रयागराज की ओर रवाना हो रहे हैं और उन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम ठोस जो है नहीं उठाया जा रहा। इस पर रेलवे प्रशासन का भी जो है रिस्पांस सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम जो है इस पूरे भगदड़ के मामले की जांच करेंगे और ज्यादा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई हैं ताकि प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ सके। ठीक है, विशाल बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।